Now we discuss the new topic peptic ulcer. ठीक है, चैप्टर नंबर है 4 डिजीज मैनिफेस्टेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है जो है वो पेप्टिक अल्सर डिजीज, इसे हम बोल देते हैं PUD। अब जो पेप्टिक अल्सर है ये हम कॉमनली सारे जानते हैं, मोस्टली ये मेन प्रॉब्लम है इंडिया में कि होल वर्ल्ड में। पेप्टिक अल्सर के एक्यूट और क्रोनिक डिजीज है, ये थोड़े टाइम के लिए भी होती है अगर हम इनका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करें, ठीक है, प्रिकॉशंस प्रिवेंशंस नहीं लेते तो ये क्या क्रोनिक डिजीज भी बन जाती है। अब जो पेप्टिक अल्सर है ये कैरेक्टराइज्ड किससे होते हैं? अल्सरेशन से। अब अल्सरेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में स्टमक है, हम लोग जैसे जानते हैं उसमें HCl होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जब हम हमारे बॉडी में स्टमक में HCl जो है गैस्ट्रिक सेक्रीशन उसकी इंक्रीज हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस टाइम क्या होता है? अल्सरेशन हो जाते हैं। एक दिन बढ़ जाती है, ठीक है, हम मेडिसिन ले लेते हैं, उसको अल्कलाइजर ले लेते हैं उसको कम करने के लिए। अगर ये हमारे रूटीन की डेली की प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर बढ़ने लग जाए, तो वो धीरे धीरे हमारे स्टमक में और हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में इनमें इफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे ये हमारा ये एंडोफेगस है, ये हो गया स्टमक, ये हमारी इंटेस्टाइन स्मॉल। यहाँ पर क्या जो ये लाइनिंग है हमारे स्टमक की, ठीक है, ये लाइनिंग क्या हमें प्रिवेंट करती है, ठीक है, गैस्ट्रिक लेवल सेक्रेशन से, ठीक है। जब हमारी बॉडी में ये सेक्रेशंस बढ़ जाते हैं तो ये धीरे धीरे जो लाइनिंग है ये क्या इसमें म्यूकस जो मेम्ब्रेन है वो स्क्रीट होना बंद हो जाते हैं, ठीक है, ये इफेक्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है जो हमारे स्टमक है उसमें अल्सर बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन है, अगर ये लाइनिंग में जो अल्सर है जो गैस्ट्रिक सेक्रेशन HCl ज़्यादा बढ़ेगा, ये लाइनिंग हमारी क्या डैमेज होने लग जाएगी। फिर जो यहाँ पर क्या है म्यूकस तो रहेगा नहीं, ठीक है, जो प्रिवेंट करेगा, तो यहाँ पर क्या अल्सर बनने लग जाते हैं, ठीक है। जो अल्सर है वो क्या हमारे धीरे धीरे इंटेस्टाइन में जाने लग जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है जो डिओडिनल जो अल्सर्स हैं वो हो जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। अब कैरेक्टराइज किससे होते हैं अल्सरेशन? इंक्रीज गैस्ट्रिक सेक्रेशन। जब हमारी बॉडी में एसिड सेक्रेशन ज़्यादा हो जाती है उस टाइम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो क्या होता है? अल्सरेशन, ठीक है। ये क्या होता है? इंक्रीज एसिड सेक्रेशन अकर्स होगी इसमें। ये कौन सी एज में होता है? आजकल जो हमारी जनरेशन है हमें तो ये तो कॉमन है, 10-12 साल के बच्चों में भी हो जाता है। क्यों होता है? वाई? क्योंकि हम लोग आजकल क्या एसिडिक जो है, ज़्यादा स्पाइसी, ठीक है, ज़्यादा ऑयली है जो खाना वो खाते हैं, या हम लोग बाहर बर्गर नूडल्स, ठीक है, ये समोसे वगैरह ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। उससे क्या होता है बच्चों में भी ये एसिडिक सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। हम लोग पानी कम पीते हैं, ठीक है, तो उससे क्या ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले वाली स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं रूटीन में, तो उससे एसिड बढ़ता रहता है, ठीक है। अगर हम लोग साथ में जो वाटर है वो भी प्रॉपर अमाउंट में डेली जितने हमें 6 या 7 ग्लास हमें डेली लेनी चाहिए वो लेते रहे तो एसिड की सिक्रीशन नहीं बढ़ती इतनी, वो कंट्रोल रहती। बट अगर हम खाली पेट सुबह कुछ नहीं खाते, ब्रेकफास्ट नहीं करते, ठीक है, हम सीधे क्या है ऑयली जो है सब्सटेंस वो खाते हैं या स्पाइसी सब्सटेंसेस खाते हैं, तो हमारी जो बॉडी है उसमें स्टमक है उसमें एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मली 20 से 50 ईयर एज में होता है, बट आजकल ये 10, 11, 12 ईयर की एज में भी हो जाता है, ये कॉमन है एसिडिटी। नेक्स्ट है जो अल्सर है जो स्टमक में होते हैं, जो तो हमारे स्टमक में होंगी उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। क्या बोलते हैं उसे हम? गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में हो जाते हैं, ठीक है।
है, उसे हम बोलते हैं डियोडिनल अल्सर। जो इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में होंगे वो तो है डियोडिनल अल्सर, जो स्टमक में होते हैं वो है गैस्ट्रिक अल्सर। अब जो गैस्ट्रिक अल्सर है, ठीक है, ये क्या इससे जब भी हमारी बॉडी में होते हैं तो हमें क्या डॉक्टर बोलते हैं आपको स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी, बाहर का खाना नहीं खाना, ठीक है, जो मिर्च है वो भी कम खानी है, लाइट मसाले यूज़ करने अपने कम, ठीक है, वो हमें बहुत सारी जो प्रिकॉशंस बताते हैं डॉक्टर्स। अब जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं कॉमन है, जब भी एसिडिटी सिक्रेशन बढ़ जाती है हमें क्या होता है, हेडेक होता है, वॉमिटिंग, डिजीनेस, नोजिया, ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। जब हम इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते तो ये इतने ज़्यादा अल्सर बढ़ जाते हैं हमारी बॉडी में, वो क्या है पैप्टिक अल्सर बन जाते हैं, जिनका ट्रीटमेंट काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है, ठीक है। अब इसके कॉमन कोज क्या है, क्या कारण है जिससे हमारी जो गैस्ट्रिक सेक्रेशंस होती हैं, एक हम लोग जो डेली लाइफ में मेडिसिन से यूज करते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, मतलब नसेड्स, ठीक है, जो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हम यूज करते हैं नसेड्स, अगर हम वो डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे एस्प्रिन हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, डेली की एक मेडिसिन जो 2 दिन बाद एक मेडिसिन हम यूज़ ही करते हैं, तो उससे भी हमारी बॉडी में अल्सरेशन हो जाती है। जो एस्प्रिन है, एस्प्रिन लेने से क्या होता है, जो हमारी सेक्रेशन एसिड की वो बढ़ जाती है, ठीक है, उससे क्या होता है अल्सर। सेकेंड रीजन है हमारा हेलिकोबैक्टर पायरोली। ये हेलिकोबैक्टर जो पायरोली है ये एक तरह का अल्केलाइजर है, ये अल्केलाइजर वाले एनवायरनमेंट में रहना जो है वो पसंद करता है, उसे ये इन्वायरमेंट अल्केलाइजर का पसंद है। बट ये जब ये हमारी बॉडी में यूरिकनेज है, ठीक है, यूरेज है, उसके साथ मिलता है, ये बनाता है यूरेज, ठीक है, जब ये बनाता है तो वो क्या करते हैं हमारी बॉडी में जो लाइनिंग है स्टमक की, इंटेस्टाइन, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक लाइनिंग है, ठीक है, उसको इफेक्ट करते हैं, उससे क्या होता है अल्सर। नेक्स्ट है तंबाकू स्मोकिंग से भी होते हैं अल्सर, जहाँ जिन पर्सन्स को लीवर क्रियोसिस की डिजीज है, लीवर की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, उनको भी बॉडी में अल्सर्स डेवलप होते हैं, अल्सर अकर होते हैं। अब जो अल्सर्स हैं वो क्या है, कितने टाइप के होते हैं ये, अगर हमारी बॉडी में डियोडिनम में है तो हम उसे बोलते हैं डियोडिनम अल्सर, अगर स्टमक में है अल्सर तो उसे हम बोलेंगे गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है, और अगर हमारे जो है अल्सर है एसोफेगस में तो उसे हम बोलते हैं एगोफेगस अल्सर। लोकेशन क्या है इसकी, फर्स्ट डियोडिनम, अगर डियोडिनम में है तो हम उसे बोलते हैं डियोडिनल अल्सर, स्टमक वाले को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, और एसोफेगस वाले को हम बोलते हैं एसोफेगस अल्सर, ठीक है। अगर यहाँ पर होगा एसोफेगस में, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एसोफेगस, ये थे लोकेशन जहाँ जहाँ पर हमारे अल्सर्स हो सकते हैं। अब डायग्नोज कैसे करेंगे, एंडोस्कोपी, या फिर एक्सरे ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है, एंडोस्कोपी से या फिर एक्सरे से हम आइडेंटिफाई करेंगे अल्सर्स को। साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसके,
कॉमन है साइन, एक तो हेडेक होना, ठीक है, वॉमिटिंग, नोजिया। फर्स्ट हेडेक, ब्लोटिंग, nausea, vomiting, blood in heartburn, अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या पेप्टिक अल्सर्स के, ठीक है, हेडेक, बहुत ज़्यादा हेडेक होना, ब्लोटिंग, ठीक है, सेकंड उसका नोजिया, वॉमिटिंग या फिर वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है, उसके बाद है हार्टबर्न मतलब जलन होना हमारी जो बॉडी में। नेक्स्ट है हमारा जो पेप्टिक अल्सर है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। हमारे पास दो मेन अल्सर हम करेंगे, डियोडिनल और गैस्ट्रिक अल्सर, इनकी हम पैथोफिजियोलॉजी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम करेंगे डियोडिनल अल्सर। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव सेक्रीशन होती है, एक्सेसिव सेक्रीशन एसिड, बहुत ज्यादा एसिड की सेक्रीशन होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। उसके कारण क्या होता है, पेशेंट ये सेक्रीशन होती क्यों है, जो हाइड्रोक्लोरिक जो है एसिड है वो क्यों बढ़ जाता है। फर्स्ट एक तो हाइपर थायराइडिज्म है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, उससे एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकंड है जिनमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस रहता है, ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या था, जब अपना ही इम्यून सिस्टम है जो अपनी बॉडी पर अटैक करते हैं, ठीक है, वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस था, ऑटोइम्यून डिजीज। जिन पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, जो थायराइड है वो इंक्रीज हो जाते हैं ग्लैंड्स, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, ठीक है, उनमें जो है वो डियोडिनल अल्सर होते हैं, उनमें एसिड की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद है इसमें जो सिचुएशंस होती हैं गैस्ट्रिक की, उसे हम स्टिमुलेट करने के लिए मेडिसिन लेते हैं, कम करने के लिए, ठीक है, जो मेडिसिन है वो एज अ अल्कलाइजर यूज होती है ताकि जो सिक्रीशन है वो कम हो सके। नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर क्या है, इसमें जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो इंक्रीज हो जाता है स्टमक में सम पेशेंट्स में। ये क्यों होता है, हाइपरसेक्रेटस जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो वो बढ़ जाता है, बट क्यों बढ़ जाता है, बट सेक्रेट आइदर नॉर्मल और लेस, या तो वो नॉर्मल होगा या फिर लेस हो जाते हैं जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, बट ये सिक्रीशंस होते क्यों हैं, ज़्यादा तो ज़्यादा फिर हम लोग क्वांटिटी में क्या है मेडिसिन लेते हैं नसेड्स, जो पर्सन ज़्यादा नसेड्स यूज़ करते हैं एस्पिरिन वगैरह मेडिसिन टैबलेट, उनमें ये प्रॉब्लम होती है गैस्ट्रिक अल्सर की, ठीक है, या फिर हम खाना खाने के बाद जब मूव नहीं करते तो जो है वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता हमारी बॉडी में, उससे भी गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। नेक्स्ट है उसमें पॉइंट है कि गैस्ट्रिक जो अल्सर है वो बहुत कम होता है, ठीक है, कम होता है, जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो क्या है, लेस कॉमन देन डियोडिनल अल्सर, ये कम होता है। जो गैस्ट्रिक अल्सर कैसे होगा, जब हम खाली पेट कोई भी
स्पाइसी खाना ले लेते हैं, या फिर सारा दिन खाली पेट रहते हैं, फास्ट है, या फिर आप टाइम नहीं मिल रहा खाना खाने का, उस टाइम का गैस्ट्रिक में सेक्रेशंस बढ़ जाती हैं HCl की, ठीक है। या फिर हम लोग जब भी कुछ ज़्यादा टी वगैरह कॉफ़ी वगैरह यूज़ करते हैं, ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, उससे भी जो सेक्रेशंस है HCl की वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये है गैस्ट्रिक अल्सर। जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो ज़्यादा मैन में होता है, जो वुमेन्स है उनमें बहुत कम गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन में अब क्या साइन एंड सिम्टम्स कैसे क्या क्या है। जो डिओडिनल अल्सर है, ठीक है, उसमें क्या है मेन सिम्टम्स है बर्निंग पेन। जो हमारा जो पेन होगा वो जलन सी होती है, ठीक है, एब्डोमिनल के ऊपर वाले अपर पार्ट में जलन सी पेन होगी, सेंसेशंस बर्निंग वाली, ठीक है। उसके बाद है इसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, कोल्ड मिल्क। पहले मिल्क को बॉईल करके उसे ठंडा करके फ्रिज में रख के उसे फिर यूज़ करना चाहिए। वो क्या मिल्क क्या है, कोल्ड मिल्क एज अ अल्केलाइजर, एज अ अल्केलाइजर काम करता है डिओडिनल अल्सर में, ठीक है। सेकेंड है इसमें हमें जब भी खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के 2 घंटे के बाद तक हमें मतलब घूमना चाहिए, नहीं कि उसी टाइम खाना खाकर सो जाओ। उससे क्या होता है खाना बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है, और वो क्या हमारे बॉडी में पेन क्रिएट करता है, एसिडिटी क्रिएट करता है। गैस्ट्रिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर में क्या है बर्निंग सेंसेशन होती है, ठीक है। इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जैसे वॉमिटिंग होना, ठीक है, नोजिया, हेडेक, या फिर जो है वो ज़्यादा हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस होना, ठीक है, ये भी इसके भी साइन है। ये जो चैप्टर है डिजीज एंड मैनिफेस्टेशन पैथोलॉजी, ये आपका फिनिश हो गया यहाँ पर। इसमें ये जो डिजीज करवाई है ये पेपर में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हर एक पेपर में ये डिजीज आती है 5 नंबर 10 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चंस में। इसमें मेन इसके साइन, सिम्टम्स, कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसका जो पैथोफिजियोलॉजी वो इसमें ज़्यादा मेन है। ये चैप्टर आपका यहीं पर ही फिनिश होगा।